नमस्कार, मैं आकाश प्रजापति और आप देख रहे हैं द राष्ट्र समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बागपत के बड़ौत नगर में। आपने सुना भी होगा मेट्रो हॉस्पिटल के बारे में, जहां पर लड़कियां होने पर सारे खर्च हॉस्पिटल ही उठाता है। सारी बातचीत करेंगे हॉस्पिटल के अंदर चलने के बाद। इस वक्त हमारे साथ जो डॉक्टर हैं वो किसी खास पहचान के मोहताज नहीं है। मेट्रो हॉस्पिटल आपने सुना भी होगा बड़ौत में, उसी के संचालक हैं डॉक्टर विपिन जी। उनका द राष्ट्र समाचार पर स्वागत करते हैं जी। अभिनंदन है जी, थैंक यू। बताइए सर। हमने सुना है जैसे आप बड़ौत में यहाँ पे आपके हॉस्पिटल में जैसे लड़कियाँ हो जाती है उसका सारा खर्चा आप हॉस्पिटल ही उठाता है। अस्पताल में अगर किसी भी महिला को बेटी पैदा होती है, बेटी को जन्म देती है कोई भी महिला, तो अस्पताल में उसका कोई चार्ज नहीं होता, वो फ्री डिलीवरी होती है। ठीक है, सिर्फ पेशेंट अपनी दवाइयाँ लेता है, बाकी कोई भी उससे हॉस्पिटल में रहने सहने का या कोई डिलीवरी चार्ज कुछ नहीं लिया जाता। बल्कि अस्पताल की तरफ से उसको कुछ पौधे, कुछ खिलौने, मिठाइयाँ, ये सब अस्पताल ही अपनी तरफ से उसको उत्सव मनाता है बेटी के जन्म पे अस्पताल। इस नई पहल की शुरुआत सर क्या सोच के की आपने? यही कि जैसे कि आजकल पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, पेड़ को बचाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही बेटी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटी के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती है। जैसे पर्यावरण या पौधों के बगैर या पेड़ के बगैर जीवन नहीं चल सकता, ऐसे बेटी के बिना भी ये सृष्टि नहीं चल सकती। तो इसी को देखते हुए जब लोग देखते हैं कि बेटी के पैदा होने पे बहुत उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। अक्सर हम देखते थे, हमारे यहाँ कोई भी बेटी जन्म लेती थी तो बड़े उदास हो जाते थे लोग, मायूस हो जाते थे, पैसे देते हुए उन्हें बड़ी परेशानी भी होती थी। तो हमने ये देखते हुए फिर हमने बेटी के जन्म पे बिल्कुल फ्री डिलीवरी कर दी है, कोई पैसा हम नहीं लेते। ऐसा भी सर कहीं केस हुए होंगे जैसे लड़कियां पैदा हो जाती होगी, कहीं लोग ऐसा कहते होंगे सर बेटी होगी ये होगा, मतलब मायूस हो जाने के बाद उनके बाद कैसा क्या होता है? नहीं, अक्सर क्या होता है कि जिनको पहली या दूसरी, एक्चुअल में बेटी तो कोई भी नहीं चाहता कि मुझे हो जाए, फ्री भी लोग बेटी कराना नहीं चाहते। हर इंसान यही सोच के आता है कि मुझे तो बेटा ही होगा। लेकिन जिनको बेटी हो जाती है वे इतने उदास हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यार ये तो पता नहीं बड़ा बोझ सा हो गया है, उनका चेहरा उतर जाता है। तो यही सब देखते हुए हमने सोचा कि यार ये तो बड़ी समस्या है लोगों के साथ। लोगों की मानसिकता ऐसी है आज भी कि बेटा होने पे खुशी मनाते हैं, बेटी होने पे उत्सव नहीं मनाते। तो फिर हमने सोचा कि बेटी होने पे हम ही लोग उत्सव मनाएंगे, और बेटी होने पे हम कोई चार्ज नहीं करते और हम उत्सव मनाते हैं। बेटी को मिठाइयाँ भी हम ही बांटते हैं, पौधे भी देते हैं लगाने के लिए बेटी के नाम से, है ना जी। सारी बात बता दूं, जैसे आजकल जब बेटियां पैदा हो जाती हैं लोग बोझ मानना शुरू करते हैं, लेकिन आज के समय में बेटियां होना बोझ नहीं है, लगभग लड़कों से भी ज़्यादा आगे बेटियां चल रही है। इस बारे में क्या कहोगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बेटी की सही से हम परवरिश करते हैं तो बेटों से बहुत आगे है, और बेटी के बिना तो ये सृष्टि ही नहीं है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद हम सोचते हैं कि पुरुष प्रधान देश है तो पुरुष ही सब कुछ, ऐसा नहीं है ना। जी सर। बेटी के बिना कुछ नहीं है, बेटी से बेटे आते हैं। अच्छा सर, आप अगर थोड़ा आपके बारे में जानना, हमारे दर्शक सर आपके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ नहीं, मैं मेट्रो हॉस्पिटल का संचालक हूँ। मैं लंबे 13 साल से मेट्रो हॉस्पिटल को चलाता हूँ, ये मेरा अस्पताल है। जी। आपने लगभग सर पढ़ाई कहाँ से की? मैं तो यहीं से जाट कॉलेज से पढ़ाई की। अच्छा। हाँ ठीक। अच्छा, रहने वाले भी सर आप बड़ौत के ही हो? हाँ बड़ौत के ही है, वैसे तो गांव है हमारा इधर किरठल, बाकी यहीं के रहने वाले, यहीं रहते हैं लंबे समय से। अच्छा, डिग्री हासिल करने के बाद सर आपने बड़ौत ही क्यों चुना जॉब करने? नहीं, मेरा अपना वो है क्षेत्र है, यहीं के हम रहने वाले हैं, सब यहीं हैं, तो यहीं सेवा देंगे हम लोगों को, बाहर क्यों जाएंगे। यहीं रहेंगे, बाहर क्यों जाएंगे ना, अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे या नहीं। जी। आपने सुना हमारे साथ जो डॉक्टर थे मौजूद विपिन जी, उनका साफ साफ कहना है मैंने स्टडी भी की, लेकिन जो काम अपने क्षेत्र में रहकर करने का है वो कहीं और नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब की माता जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सारी बातचीत करते हैं। राम राम जी। हाँ जी, मेरा नाम मुन्नी है। कहाँ की रहने वाली हो? केठल के जी। अच्छा माता जी, आपका लड़का जो मेट्रो हॉस्पिटल चला रहा, कैसा चल रहा हॉस्पिटल? अच्छा चल रहा है बेटे। अच्छा माता जी, जैसे अभी हॉस्पिटल का जो संचालक विपिन जी, उन्होंने लड़कियों के लिए एक पहल की है, जहाँ पर लड़की पैदा होने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल सारा खर्चा उठाता है, जहाँ पर आज के समय में लड़कियों को बोझ माना जाता है। हाँ। इस पहल को लेकर क्या कहोगे? बस मैं मानने हैं, पर हम नहीं मानते हैं ना, सही है नहीं। जो मेरा बेटा कर रहा है सही कर रहा है बेटे। अच्छा। हाँ, जो मेरा बेटा काम कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। हाँ, बस लड़कियों कह दें भाई बोझ है अपने पे नुएंगी, नहीं मेरा बेटा नहीं इन बातों को नहीं मान। अच्छा, आज के समय में तो लड़कियां लड़कों से भी ऊपर काम कर रही। हाँ कर रही। तो ये बात जो आजकल लोग बात कह रहे हैं कि बोझ है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं मानना चाहिए, नहीं ये बोझ नहीं है लड़की। समानता, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए उन्हें भी।